यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स इन केमिस्ट्री। तो जैसे हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं केमिकल बॉन्ड्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे आप देखते हैं कि रिएक्शन होती है और उसमें यानी कंपाउंड्स बनते हैं, तो वहाँ पे यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे यानी कि केमिकल बॉन्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो केमिकल बॉन्ड्स 2 यानी कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। सम आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सम आर वीक बॉन्ड। हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो यानी इंटर एटॉमिक है, जबकि यानी कि वीक बॉन्ड इंटर मॉलिक्यूलर है। ये यानी कि ये एटम एटम के बीच में होगा, जबकि यानी कि ये मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में होगा। ये इंटर मॉलिक्यूलर है, वो इंटर एटॉमिक है। अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो एनर्जी है इस बॉन्ड की वो नियरली यानी कि 150 से 1000 किलो जूल पर मोल इसकी रेंज है अप्रॉक्सीमेटली नियरली। जबकि यानी कि आपका वीक बॉन्ड है उसमें जो एनर्जी है वो 2 यानी 40 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि से यहाँ पर जो आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वे यानी कि 4 तरह के हैं: आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटलिक बॉन्ड। हमेशा को ये ध्यान रखना है कि जो आयनिक बॉन्ड है वो हमेशा मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में होता है। कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में यानी सेंट्रल एटम का लिगेंड्स के साथ बनने वाला, उसके साथ मेटलिक यानी मेटल्स प्लस मेटल के बीच में होता है। तो यहाँ पे यानी कि आयनिक बॉन्ड तभी होता है जब यानी कि कंप्लीट मेटल यानी कि नॉन मेटल को, जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उसमें यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव को कंप्लीट यानी कि वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो उनके बीच में यानी कि आयनिक बॉन्ड बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो हमेशा 2 यानी कि नॉन मेटल्स के बीच में बनता है और उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसे डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है, वहाँ पे यानी कि जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बनते हैं, उसमें जो सेंट्रल एटम होता है उसको जो लिगेंड्स होते हैं वे यानी कि डोनर कहलाते हैं और वो सेंट्रल एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, तो उसमें यानी कि आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, जिसे डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। मेटेलिक बॉन्ड मेटल प्लस मेटल के बीच में, और आपको बता दिया कि इसकी एनर्जी फ्रॉम हियर टू हियर होती है। यहाँ पे यानी कि जो आपका वीक बॉन्ड जो इंटरमॉलिक्यूलर है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसकी रेंज 10 to 40 किलो जूल पर मोल होती है। ये आपका वंडरवॉल्स फोर्सेस ऐसे यानी कि वंडरवॉल्स इंटरैक्शन भी कहा जा सकता है। इसकी रेंज 2 to 10 है किलो जूल, और ये आपका इंटरमॉलिक्यूलर है। तो इस तरह से यानी कि टोटल यानी कि इन केमिस्ट्री इन कंपाउंड्स फॉर्मेशन में जो बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, दिस इज डिटेल 1। जैसे हमने A, B, C, D, E और F तक इसे क्लासिफाई किया है। दैट्स ऑल।